भागवत भगवान को प्रणाम, गुरुदेव भगवान को प्रणाम। तीर्थराज प्रयाग के ब्रज कण कण को कोटि कोटि वंदन। माँ गंगा यमुना सरस्वती के जल बिंदु बिंदु को कोटि कोटि वंदन। अक्षय वट भगवान को प्रणाम, द्वादश माधव भगवान को प्रणाम। अंतरिक्ष के आनंद में विराजमान होकर लगातार कृपा वर्षा करने वाली देव और माता शक्तियां कथा मंडप में अदृश्य रूप से उपस्थित सभी तीर्थ दिव्यात्माएं, शुद्धात्माएं, विमलात्माएं प्रत्यक्ष रूप में विराजमान सभी सुधीजन, सज्जन, साधु हृदय जिज्ञासु, भगवत रस रसिक श्रोता भाई बहन, सभी कथा के आयोजक, सहयोगी, जो जिस अंश में जिस प्रकार की सेवा कर रहा है वो सब परम आदरणीय है। इस संपूर्ण कार्यक्रम के मुखिया की भूमिका में उपस्थित यजमान के रूप में हमारे तिवारी जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवारी, व्यवहारी, स्नेही, सज्जन, आप सभी भगवान की करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी कृपा के परिणाम स्वरूप हम सबको बसंती नवरात्रि के परम पूर्ण काल में, नवीन संवत्सर के संध्या काल में त्र्यंबकेश्वर भगवान के पावन सानिध्य में आम्बाली बगिया जैसे हरे भरे सुंदर स्थान में शुद्ध सुगंधित वायु और स्वच्छ आकाश के दिव्य विशुद्ध प्रकृति पंचामृत के बीच हम सब मानव जीवन का परमोत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम लाभ, सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं श्री भागवत जी की कथा के माध्यम से। भगवान की कृपा से, आप सबके पुण्यों के फल से, त्र्यंबक भगवान की कृपा से बिना किसी बाधा, बिना किसी उलझन, बिना किसी परेशानी के सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक ये सप्ताह संपन्नता की दहली पर उपस्थित है। पूर्णता के, संपन्नता के अवशेष क्षणों में हम सब सत्संग का शेष भाग यथा सामर्थ्य श्रवण करेंगे। सत्संग का कभी अंत तो होता नहीं, कथा कभी पूरी होती नहीं। भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के चरित्र हैं और इन्हें पूरा करना भी नहीं है, चलते रहना चाहिए लगातार। दे रहे जोलो तोलो नेह परमेश्वर सो, जब तक शरीर रहे तब तक श्रवण होता रहे। श्रवण जीवन का प्रारंभ भी है, श्रवण जीवन का मध्य भी है और श्रवण जीवन का विश्राम भी है। सुनने से जीवन प्रारंभ हो, सुनते सुनते जीवन जाए और सुनते सुनते ही जीवन का विराम हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना कर देती है। भगवान की कथा का श्रवण करने से भगवत भाव आता है, सदोगुण आते हैं, सात्विक विचार आते हैं। प्रायः हम सब धार्मिक मति से यही विचार करते हैं कि भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान मिलेंगे, जबकि सत्य यह कि भगवान पहले मिलते हैं तब भगवान की कथा मिलती है। पहले भगवान मिलते हैं फिर भगवान कथा मिलती है। यदि भगवान की कथा हमको मिल रही है, भगवान की कथा हमारा मन लग रहा है, भगवान की कथा सुनने का समय मिल रहा है,
समझ मिल रही है तो समझो कि भगवान मिले हुए हैं। बिना भगवान के मिले भगवान की कथा नहीं मिलती है। तो फिर हम क्या सुनते हैं? पहले भगवान मिलते हैं, फिर भगवान की कथा मिलती है, फिर भगवान और भगवान की कथा मिलने की जो अनुभूति है, जो अनुभव है, जो भाव है, जो प्रसन्नता है, वो प्राप्त होती है। जैसे पहले पिताजी मिलते हैं, फिर पिताजी की दी हुई चीज मिलती है बच्चे को, उसके बाद बच्चे में खुशी होती है। समझ में आई बात? पहले पिताजी मिले, फिर पिताजी ने टॉफी बिस्कुट दिया, फिर क्या मिला उसको? फिर उसे खुशी मिली, प्रसन्नता मिली, उछलने लगा। ऐसे ही पहले पिताजी माने भगवान मिले, फिर कथा माने आपका स्वादिष्ट